और मोहित अमृतपाल के पैतृक गांव जल्लूपुर खेड़ा में ही मौजूद हैं। मोहित, सबसे पहले तो ताज़ा जानकारी, ताज़ा अपडेट आपसे चाहेंगे कि आज इस पूरे प्रकरण में क्या ताज़ा जानकारी आपके पास है। देखिए, अभी एक बहुत बड़ा अपडेट दिया है, पंजाब पुलिस ने दिया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिया है, तो ऑन रिकॉर्ड चीज बता रहा हूँ, सूत्रों के हवाले से नहीं है जी। कि जल्लूपुर खेड़ा के आसपास मैं खुद गया भी उस इलाके में, अभी थोड़ी देर में आपको मेरी रिपोर्ट्स वहां मिल जाएंगी। और वहां पर काफी एक नहर से सटा हुआ इलाका है, ब्यास से कनेक्टिंग वहां पे कुछ नहरें हैं, छोटी लिंक नहरें जिनको बोलते हैं। और वहां पे उस जंगली इलाके में बताया पुलिस ने कि टेम्परेरी तौर पर फायरिंग रेंज बनाए गए थे और वहां पर हथियार चलाने की ट्रेनिंग दे रहा था जल्लूपुर खेड़ा के आसपास। और ये भी बताया गया है कि हथियारों को असेंबल करने की ट्रेनिंग भी दी जा रही थी और जगह एक नहीं रखी जाती थी। वहां मैं खुद उस पूरे इलाके में गया और मैंने तफ्तीश करने की कोशिश की। हालांकि हमें वहां पे कोई फायरिंग रेंज तो नहीं मिला, लेकिन बाद में हमने जब पुलिस को अप्रोच किया कि आप फायरिंग रेंज की बात कर रहे हैं, तो हमने पहले सोचा कि शायद इसी तरह का फायरिंग रेंज होगा जैसे हम देखते हैं हमारे खिलाड़ी प्रैक्टिस करते हैं निशानेबाजी की या फिर हमारे सैनिक। तो हमें ये जानकारी दी गई कि जंगलों में बनाए जाते थे फायरिंग रेंज, टेम्परेरी तौर पर होते थे, हथियार चलाने की ट्रेनिंग दे रहा था। ये बड़ा अपडेट है। दूसरी बात, पंजाब पुलिस ने ऑन रिकॉर्ड ये मान लिया है कि अमृतपाल सिंह अब पंजाब में नहीं है, वो पंजाब से बाहर जा चुका है। इसका मतलब यह है कि या तो वो महाराष्ट्र में नांदेड़, जहां पे धार्मिक स्थल है, वहां पर उसकी आड़ में छिपने का प्रयास कर सकता है। उत्तराखंड की आशंका है। और तीसरा एक हमने जो अपडेट दिया है कि वो दिल्ली में एंटर हो सकता है। दिल्ली से पासपोर्ट फर्जी के आधार पर वो ऐसे देशों में जाने का प्रयास कर सकता है जहां पर ऑन अराइवल वीजा है, क्योंकि उसके पास इतना वक्त नहीं है। हो सकता है कि उसने किसी फर्जी पासपोर्ट पे वीजा के लिए अप्लाई कर रखा हो, कनाडा या यूएस का, लेकिन वहां जाना बड़ा मुश्किल होगा क्योंकि इन फ्लाइट्स पर नजर रहेगी, लुकआउट नोटिस भी जारी है उसके लिए। तो शायद कुछ ऐसा छोटा देश जहां पर भारतीयों को ऑन अराइवल वीजा की सहूलियत है, वहां पर वो जा सकता है। ये सोर्सेज के हवाले से आशंका है। इसीलिए जितनी भी जो सेंट्रल एजेंसीज हैं, आईबी रॉ की बात करें, उनको अलर्ट किया गया है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस से काफी उम्मीद है पंजाब पुलिस को, क्योंकि इससे पहले भी पंजाब के ऐसे कई जो क्रिमिनल्स हैं जो किसी वारदात को अंजाम देते हैं, वो दिल्ली के रास्ते ट्रेन से या बस से, क्योंकि दिल्ली काफी भीड़ भाड़ वाला शहर है, तो उसका फायदा उठाकर भागने का प्रयास करते हैं। तो दिल्ली पुलिस को पूरी अपडेट दी गई है। इसके अलावा उत्तराखंड, और एक आशंका यह है कि दिल्ली से ट्रेन के माध्यम से बिहार में पहुंचकर और फिर बिहार में नेपाल के बॉर्डर भी भागने का प्रयास कर सकता है। ये जो अभी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं, ये मेरे सूत्रों के हवाले से इंटेलिजेंस पंजाब पुलिस से हमें मिली है, जो आपको बता रहा हूं। ठीक है। ये जो फायरिंग रेंज वाली बात हो रही है, तो क्या ये वही है जो आनंदपुर खालसा फौज वाली बात है? जी बिल्कुल। देखिए, पंजाब पुलिस को कुछ होलोग्राम्स मिले हैं और एक सहयोगी पकड़ा गया है आज, जिसको गोरखा बाबा कहा नाम है उसका, और वो बिल्कुल राइट हैंड माना जाता है अमृतपाल का। अमृतपाल के साथ वो हथियार लेकर कई बार दिखाई दिया है। तो उसको लेकर अपडेट ये है कि उसके मोबाइल फोन से सब खुलासा हुआ है। उसमें फायरिंग रेंज पर फायरिंग की प्रैक्टिस करते हुए, लेकिन वो टेम्परेरी फायरिंग रेंज, जैसे मैं आपको बता रहा था। हमें पहले लगा कि शायद मैं आपको बता रहा था कि सैनिकों की तरह या फिर खिलाड़ियों की तरह कोई फायरिंग रेंज बना होगा, ऐसा नहीं है। जंगलों के अंदर पेड़ों के ऊपर मानव आकृतियां या फिर बोरियां टांगकर उस पर फायरिंग की प्रैक्टिस करने के कुछ वीडियो मिले हैं। इसके अलावा काफी ज्यादा उसके अंदर कुछ वीडियो मिले हैं जिनको हम कह सकते हैं देश विरोधी है। और एक उसमें कुछ होलोग्राम्स मिले हैं आनंदपुर खालसा फोर्स के, जिसमें बकायदा यूनिफॉर्म की तैयारी की जा रही थी। जैकेट्स हमने आपको पहले दिखाई थी, बुलेट प्रूफ जैकेट्स के ऊपर AKF लिखा गया था। तो इस तरह की जो चीजें मिली हैं, उसके बाद आज पंजाब पुलिस ने कह दिया है कि हमारे पास पुख्ता सबूत हैं जिससे हम ये साबित कर सकते हैं कि अमृतपाल सिंह और उसके सहयोगी और उसका संगठन वारिस पंजाब दे ये देश के खिलाफ एक बड़ी खतरनाक मुहिम चलाने के आरोपी हैं और हमारे पास पुख्ता सबूत हैं। हालांकि एक बात मैं यहां और अपडेट देना चाहूंगा, जो बड़ी बात कही है पंजाब पुलिस ने, किरणदीप कौर जो कि अमृतपाल की पत्नी है, उसको लेकर ये अपडेट है कि उनसे अभी किसी तरह से कोई पूछताछ नहीं हो रही, उनके ऊपर कोई मामला दर्ज नहीं है। जो विदेशी फंडिंग की बात है उस एंगल पर तफ्तीश हो रही है, लेकिन वो सेंट्रल एजेंसीज को साथ आने के बाद ही की जाएगी। लेकिन किसी भी तरह का फॉरेन फंडिंग का कोई मामला दर्ज नहीं है, तो उनसे कोई पूछताछ नहीं हो रही और परिवार को भी परेशान नहीं किया जाएगा। किरणदीप अभी ब्रिटेन में है या फिर देश में है? ब्रिटेन में है, मैंने सुना था। देखिए, सुना हमने भी ऐसा था, लेकिन आज अभी थोड़ी देर में शायद आपको अमृतपाल सिंह के पिता का एक मैंने छोटा सा इंटरव्यू किया है, वो मिल जाएगा। उसके अंदर मैंने उनसे स्पेसिफिक एक क्वेश्चन पूछा था कि क्या किरणदीप कौर भारत में है और क्या वो जांच में सहयोग करेंगी। तो उनके पिता तरसेम सिंह ने कहा है
कि वो भारत में है, इसी घर के अंदर है, और जब भी पुलिस चाहेगी हम जांच में सहयोग करेंगे। उसके ऊपर किसी भी तरह का कोई आरोप नहीं है। जी मोहित, एक और नाम सामने आ रहा था बलजीत कौर का, जहां एक वीडियो लीक हुआ है सीसीटीवी का और कहा जा रहा है कि कुरुक्षेत्र में पनाह ली थी बलजीत कौर के घर पर अमृतपाल ने वहां रेस्ट किया, खाना खाया और वहां से फिर हुलिया बदल के आगे वो बढ़ा है। और ये भी खबर आ रही थी कि बलजीत कौर से भी पूछताछ हो रही है। कितनी सच्चाई है इस बात में, और अगर पूछताछ हुई है क्या खुलासे हुए? देखिए, बलजीत कौर की अरेस्टिंग हो चुकी है। ये भी पंजाब पुलिस ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमें जानकारी दी है। और बलजीत कौर एक पप्पल प्रीत सिंह का बिल्कुल राइट हैंड है। हाँ, पप्पल प्रीत, जो जिसको अपना मीडिया एडवाइजर भी बताया जाता है अमृतपाल की ओर से। उसकी कोई जानने वाली है। 2.5 साल से वो बलजीत कौर को जानता था और उनको लगा कि अगर हमें दिल्ली या फिर हरियाणा से उत्तराखंड की तरफ निकलना है तो जो हमें सबसे पहले किसी सेंटर पॉइंट में जाना होगा। और कुरुक्षेत्र का शाहबाद एक ऐसा पॉइंट है जहां से यमुनानगर होते हुए उत्तराखंड की सीमा में भी जा सकते हैं, और अगर आगे दिल्ली जाना है तो नेशनल हाईवे के ऊपर ही शाहबाद है। तो इसीलिए शायद इस पॉइंट को चुना गया होगा, ये पुलिस को लगता है। और बलजीत कौर को हरियाणा पुलिस के साथ मिलकर उसके घर रेड की गई और वहां से गिरफ्तार कर लिया गया है। ये जानकारी शाम 5 बजे सुखचैन सिंह गिल हैं पंजाब पुलिस के आईजी हेडक्वार्टर, उन्होंने ये जानकारी दी है। जी, तो शशांक जी, जिस तरीके से मोहित ने बताया कि एक टेम्परेरी फायरिंग रेंज बनाई गई थी, तो मतलब बेशक एक्टिव अभी हुआ अमृतपाल, लेकिन प्लान्स बहुत लंबे थे। अगर सख्ती ना दिखाई गई होती पुलिस की तरफ से या एजेंसीज की तरफ से, तो ये पूरी फौज तैयार करने की फिराक में था। यह एक बहुत बड़ा एक षड्यंत्र का परिणाम था, और यह षड्यंत्र एक दिन की बात तो हो ही नहीं सकती है। जिस तरह का इसका मैग्नीट्यूड था, जिस तरीके से यह फैला हुआ था और जिस तरीके से इसके साथ इतने लोग जुड़े हुए थे, यह इस बात की ओर साफ इशारा करता है कि यह भारत को तोड़ने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था। और ऐसे ढोंगी लोग जिनका जो है अपना चरित्र जो है इतना छोटा है, और वो जो है देश के चरित्र की बात करते हैं, तो बड़ा 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 आश्चर्य होता है। जिस प्रकार के वीडियो आ रहे हैं, जिस प्रकार की जो है इनकी जो विकिपीडिया पर आ रहे हैं तस्वीरें आ रही हैं, ये सारी अगर चीजों को अगर आप देखें तो निश्चित रूप से मैं एक कहना बात चाहूंगा कि ये सब लोग जो है ये नकली लोग हैं, जो धर्म के आड़ में देश को जो है तोड़ने का काम कर रहे हैं। और इनके साथ राजनीतिक पार्टियां भी जो है मिल करके अपनी रोटी सेक रहे हैं। यह तो उससे भी दुर्भाग्य है। और जहां तक ये जो पुलिस की बात है, तो पुलिस चाहे वो स्टेट पुलिस हो, चाहे वो भारतवर्ष के जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हो, इनके ऊपर भी एक प्रश्न चिन्ह उठता है कि कई बार ऐसी बात हुई है जब ये चूक जाते हैं। और अगर 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 कोई तो भी घटना कहा कि इंटेलिजेंस फेलियर है, हाईकोर्ट ने कहा सर ये तो बड़ा आसान चीज है। वो सोनी साहब इंटेलिजेंस फेलियर है। इंटेलिजेंस आपके पास इतना बड़ा जो है टैक्स पेयर मनी से आपको इतना जो है वो आपको लॉजिस्टिक्स दिया जा रहा है। अगर आप ये बात बोले कि आपका इंटेलिजेंस फेलियर है, तो बताइए एक साधारण व्यक्ति क्या करेगा? उसकी क्या दिक्कत है? वो बेचारा जो है पिस जाएगा। एक ईमानदार आदमी, एक इनोसेंट आदमी जो है परेशानी में हो जाता है। ये कहना जो है पूरी तरह से पुलिस को अकाउंटेबिलिटी जो है एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आज ये कह के नहीं कि भाई वो भाग गया और वो इंटेलिजेंस फेलियर है। आप किस इंटेलिजेंस फेलियर की बात बोलते हैं? ये इतनी बड़ी घटना है जिससे भारतवर्ष के इमेज को प्रभावित कर रहा है विदेशों में भी। आप इंटेलिजेंस फेलियर की बात बोलते हैं। मेरा ये आपके माध्यम से भारत सरकार को ये जो है मेरा एक विनम्र निवेदन है कि इन लोगों के पीछे और इन लोगों को छोड़ने में जो भी लोग रिस्पॉन्सिबल है, अकाउंटेबल है, उनकी जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। नहीं तो इस तरह की घटना हमेशा घटती रहेगी। और ये जो नेता है, राजनेता है और जो लोग हैं षड्यंत्र में, वो ये षड्यंत्र से इसको आगे बढ़ाएंगे। और मैं बता रहा हूं इतने दिनों से पकड़ में नहीं आ रहा है, इसकी जिम्मेदारी किसकी होनी चाहिए? आपके पास इतने पुलिस है, इतने एजेंसियां हैं, वो क्यों नहीं पकड़ में आ रहा है? तो कहने का अर्थ है कि मोहित जी, क्या ये पुलिस ने कुछ बताया है कि उसको पकड़ने के क्या और तरीके इस्तेमाल किए जा रहे हैं इस वक्त, या क्या प्लानिंग चल रही है?
देखिए, इस पूरे मामले में जब भी हम कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मांगते हैं तो वो तो नहीं बताई जाती, बड़ी जनरल इंफॉर्मेशन दी जाती है जो आमतौर पे पुलिस कहती है। अगर आप किसी भी राज्य की पुलिस से पूछेंगे कि जी ये फलां फलां अपराधी क्यों नहीं पकड़ा जा रहा, तो कहते हैं कि हमारी कोशिश जारी है, हमारी टीमें लगी हुई हैं। और पंजाब पुलिस भी इस पूरे मामले में यही कह रही है। उनका कहना है कि हमारी टीमें पीछे हैं और जैसे जैसे पता लग रहा है कि कहाँ पे वो छिपा हो सकता है, किस रूट पे जा रहा है, हम पीछा कर रहे हैं। लेकिन आप ये देखिए, आज 23 तारीख को, 19 तारीख की रात को, 19 और 20 की रात को वो कहाँ था, उसका अपडेट पुलिस पब्लिक कर रही है। तो आप सोचिए कि पुलिस शायद, मेरे को लगता है 2-3 दिन पीछे चल रही है और अमृतपाल सिंह उससे आगे चल रहा है। तो ये जो टाइम है पीरियड, वो कैसे, आप ठीक है आप गिरफ्तारियां कर रहे हैं, जहां वो रुक रहा है आप पता कर रहे हैं, किस रूट पे गया, कहां से उसने बाइक ली, सब जानकारी है पुलिस को। लेकिन वो कब आ रही है? 18-19 तारीख की जो अपडेट्स हैं, जो हुआ पूरा एक्शन, जो जैसे उसने फिल्मी स्टाइल में वो भाग रहा है, नहर को उसने पार करने का प्रयास किया, नहीं कर पाया बाइक से, तो वो दूसरे रास्ते से गया और आपने देखा बाइक में तेल खत्म हो गया, तो उसने एक जो जुगाड़ बोलते हैं हम, हाँ, रेड़ा गाड़ी, हाँ, पंजाब के गांवों में मोटरसाइकिल के पीछे कोई व्यक्ति एक छोटा सा रेड़ा लगा लेता है ताकि वो सामान इधर से उधर पहुंचा करके अपनी रोजी रोटी, अपनी मजदूरी बना ले, उसका वो उसने इस्तेमाल किया। तो मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि अमृतपाल सिंह करीब 2 दिन या 48 घंटे कम से कम वो पुलिस से आगे है, पुलिस पीछे है, ठीक है। तो अभी मुझे लगता है शायद हाँ, ये भी कहा जा सकता है कि अभी 2 दिन आप पीछे हैं, तो हो सकता है जब तक आप उस तक पहुंचे वो सरहद पार कर गया होगा। हो भी सकता है, लोग कह रहे हैं, जैसा कि बताया जा रहा है, अभी मोहित जी बता रहे थे कि वो नांदेड़ भी भाग सकता है या नांदेड़ ना भी भागे। मैं माफी के साथ एक अपडेट करना चाहूंगा। जो ये ऑडियो चल रहा है जिसमें हम कह रहे हैं कि अमृतपाल के गुर्गे का, जिसमें वो कह रहा है कि मैं सरेंडर करने जा रहा हूं भाई साहब भी, वो उसके चाचा का ऑडियो है और सगे चाचा का, जो बिल्कुल उसके राइट हैंड बन के चलते थे। उसको अपडेट किया जाए, मैं भी आपको, ठीक है। चाचा ने यानी कि परसों सरेंडर किया था, तो ये परसों का वीडियो है, वो फोन खंगालने के बाद आज वो वीडियो सामने आया है। जी, उन्होंने जाने से पहले उन्होंने कुछ यहाँ के रीजनल मीडिया को बुलाकर इंटरव्यू देने का प्रयास भी किया था, लेकिन उससे पहले ही पुलिस, ये सरेंडर से पहले ही पुलिस वहां पर पहुंच गई थी। इसमें हमने अकाली दल की जो पोजीशन देखी, वो समर्थन में देखी है, और बाकी पार्टी पोजीशनिंग क्या है इस मामले पे? देखिए, शिरोमणि अकाली दल, कल भी हमने चर्चा की थी, तो मैंने ये कहा था कि शिरोमणि अकाली दल को लगता है कि उनके ऊपर से जो पंथिक पार्टी, यानी धर्म के नाम पे जो राजनीति करते हैं, सिख पंथ की, वो कहीं ना कहीं उनसे वो टैग छिन गया जब 2015 में गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी की घटनाएं हुई और उसके बाद कोट कपूरा और बाइबल कला में जो प्रदर्शनकारी सिख थे, निहत्थे थे, उनके ऊपर फायरिंग की गई। तो उस चीज से बाहर ही नहीं आ पा रही है शिरोमणि अकाली दल। तो उनको लगता है कि शायद अब जो सिख युवकों को उठाया गया है, तो सिंपैथी जो एक है सिख लोगों की, वो शायद उनको मिलेगी। इसलिए उन्होंने इस पूरे मामले पर एक हेल्पलाइन जारी कर दी कि हम फ्री लीगल काउंसलिंग देंगे। पूरी एक उन्होंने यूनिट बना दी, अपनी लीगल टीम बना दी वकीलों की, जो हेल्प करेंगे। कांग्रेस का स्टैंड ये है कि कांग्रेस के नेता भी ये कह रहे हैं, डीजीपी को पंजाब कांग्रेस प्रेसिडेंट हैं अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग, उन्होंने चिट्ठी लिख दी है। वो कह रहे हैं कि युवाओं पर बेवजह के मामले ना दर्ज किए जाएं। तो इसी को लेकर आज पंजाब पुलिस ने एक अच्छा अपडेट दिया है, मैं चाहूंगा कि वो भी हम अपने व्यूअर्स को बताएं। 207 लोगों को राउंड अप किया गया इस पूरे मामले में, लेकिन सिर्फ 30 ही लोग ऐसे जो कि डायरेक्टली इन्वॉल्व थे अमृतपाल सिंह के साथ और जिनका हार्डकोर क्राइम देखा गया है, उनके ऊपर मामले दर्ज किए जा रहे हैं। जो ऐसे युवक हैं जो गलती से साथ में आ गए या जिनके खातों में, मोहित हमारे पास समय कम है, जाते जाते मैं ये जानना चाहूंगी कि ग्राउंड रिपोर्ट क्या है, क्योंकि लोगों की बहुत सिंपथीज जो है वो अमृतपाल के साथ और बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। तो ग्राउंड रियलिटी क्या है? क्या लोग उसके समर्थन में है? जो लोकलाइट्स हैं वो उसका समर्थन कर रहे हैं? कोई सॉफ्ट कॉर्नर है उनके दिल में? देखिए, मुझे नहीं लगता, यहाँ तक कि अमृतपाल के गांव में भी जो लोग हैं वो खुलकर बात नहीं करते हैं मीडिया से, और अगर कुछ लोग सिंपैथी दिखा भी रहे होंगे तो वो साइलेंट हैं, वो चुप हैं। और इसी वजह से आप देखिए, पंजाब पुलिस ने सिर्फ 2 जिले हैं, तरन तारण और फिरोजपुर, जहां से थोड़ी सी आशंका है कि अमृतपाल सिंह ने वहां पर अपने हैंडलर्स बना रखे होंगे, स्लीपर सेल उसके होंगे, इसी वजह से वहां पर इंटरनेट बंद है। लेकिन पूरे पंजाब में इंटरनेट चल रहा है। कहीं अगर प्रदर्शन होने लगता है तो पंजाब पुलिस, देखिए, मैं इंटेलिजेंस मैं कह
कह सकता हूं कमी रह गई होगी, लेकिन ये जो इंटेलिजेंस है कि कहीं भीड़ इकट्ठा हो रही हो, सोशल मीडिया पर कोई मैसेज चल रहा हो, कहीं लोग प्रोटेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, उनको होने से पहले ही रोका जा रहा है। ये पंजाब पुलिस का इंटेलिजेंस, उनका पूरा जो सोशल मीडिया पे नेटवर्क है वो वहां पर बहुत अच्छा काम कर रहा है। और कोई ऐसी अब तक कोई ऐसी बड़ी घटना होने की या वो होने जा रही हो ऐसी कोई बात नहीं है। अगर कुछ कोई सिंपैथी दिखा भी रहा है तो वो लोग साइलेंट है, चुपचाप अपने घरों में बैठे हैं। उनको पता है कुछ करेंगे तो पुलिस अरेस्ट कर लेगी या फिर घर के अंदर ही नजरबंद कर दिया जाएगा। जी बिल्कुल ठीक है। तो समय हमारा हमें लगता है कि अब इजाज़त नहीं देगा। आप सभी गेस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। और भूपेंद्र, दावे ये भी किए जा रहे हैं कि अगले 24 घंटे तक या फिर 48 घंटे तक हो सकता है अमृतपाल को गिरफ्तार कर लिया जाए। जिस तरीके से आपने बताया कि मोहित से हमारी बात हुई कि 2 दिन पीछे चल रही है पुलिस और एजेंसी, तो मुझे लगता है कि अब हाई टाइम है कि रणनीति में बदलाव किया जा रहा होगा। इसको लेकर चर्चाएं की जा रही होंगी और उसी नई रणनीति के तहत ये दावे किए जा रहे हैं कि आने वाले 24 या 48 घंटे में अमृतपाल को हिरासत में ले लिया जाएगा। वो गिरफ्तार हो जाए या कल हो परसों हो, लेकिन एक बात ये ज़रूर याद रखना है कि जो युवा अगर सोच रहे हैं किसी बहकावे में, अमृतपाल के या किसी और के बहकावे में, कि हमें कुछ और फितूर पालना है दिमाग में देश तोड़ने का, तो वो ये समझ जाएं। लालच दिए जाते हैं अलग अलग तरीके के इसके लिए, लेकिन सामने आ रहा है कि ISI पाकिस्तानी एजेंसी इसमें लिंक है और इसीलिए एक सम्मोहन लिए हर बात में शिकारी बैठे हैं घात में। ध्यान रखना, आज उनकी भी याद रख लो जो 23 मार्च 1931 को फांसी पर चढ़े थे भगत सिंह जी, सुखदेव जी, राजगुरु जी। ध्यान रखिएगा। बिल्कुल, ये डिसाइड आपको करना है कि आपके आइडल हमारे शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव हैं या फिर इस तरीके के भगौड़े जो कि भेष बदल बदल कर भागने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, इस चर्चा में हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़े थे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए TV9 का डिजिटल नेटवर्क। नमस्कार।